जब रावण युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा था। नाना जी, यह कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। हमने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया है। इसे पहनने के पश्चात इंद्र सामने आने का साहस नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कौन आएगा? यह कवच अभेद है, अजय है। कोई भी अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता, परंतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी उससे किसी प्रकार भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर यह कवच क्या कर लेगा? और सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि कहीं वो आपको श्राप ना दे दे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता और वो कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर आपके सामने केवल एक नर की शक्ति क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता के श्राप में इतनी शक्ति है, वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ कि अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत या डाह का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है, लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसके स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः वापस लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा अपने और अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने? कुंभकर्ण, परहस्त, महापास, अतिकाय, कुंभनिकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाथ आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम्हें उनकी चिंता है जो मर चुके हैं, परंतु मुझे उनकी चिंता है जो अभी जीवित है। यदि हम उनको बचा सके तो देश और जाति का भविष्य बच जाएगा। हे दशानंद, देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बचा सकते हो। तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वो राम नाव की भांति कोई उनका आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने ना दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन की मोह की बात मत करो। आज मुझे एक बैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोकों और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ लिया जाएगा।